दोस्तों, एक बड़ा झमेला है हमारे देश में कि हमारी राज्य सरकारें ही केंद्र सरकार के बनाए कानूनों को नहीं मानती हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो मॉर्थ के द्वारा एक नहीं 2-3 बार लेटर निकाले गए थे मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को कि भाई अपनी बॉर्डर की चेक पोस्टों को हटाओ। यहाँ तक लिखा कि वहाँ तक भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर, तब भी कोई चेक पोस्ट नहीं हटाई गई। खैर, वो नियम नहीं था, वो एक एडवाइजरी थी। उसके बाद जम्मू और हिमाचल ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को मानने से मना कर दिया, बोला कि हमारे राज्य को तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि असम के अंदर असम सरकार ये कह रही है कि जो एक्सल लोड बढ़ा था उसको हम नहीं मानते। इनडायरेक्टली जो वो काम कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि जो एक्सल लोड गाड़ियों के बड़े हैं उनके चलान कर दिए गए हैं। 3 केस तो आज मैं आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा। इसके अलावा भी ऐसे केस और हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोच तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831 90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि घटना और ये जो किस्सा है ये है असम का। वहाँ पर हुआ ये है कि एक्सल लोड जिन गाड़ियों का बड़ा हुआ है उसको माना नहीं जा रहा। मैं आपको गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ये 3 गाड़ियाँ 3 केस सामने आए हैं। जो पहली गाड़ी है उसका केस मैं आपको बता देता हूँ। LPT 1512 ये गाड़ी है और शांतु दास इसके ओनर हैं, उत्तम बर्मन ड्राइवर हैं। 11 अगस्त 2023 की ये घटना है। गारचुक गुवाहाटी के पास में इस गाड़ी को रोका गया, गाड़ी के कागजात मांगे गए। जो इस गाड़ी की उनको बताया गया कि भाई आपका ओवरलोडिंग का चालान होगा, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी तो अंडरलोड है। गाड़ी की तो RC दिखाई गई, RC के ऊपर 18,500 GBW लिखा है और गाड़ी का जो उस समय GBW था वो 18,000 के करीब था, यानी कि जितनी परमिसिबल लिमिट से थोड़ा नीचे ही था। लेकिन DTO साहब ने ये कहा कि आपका सेल लेटर जो है वो 16,020 किलो दिखाता है, 16 टन है, और RC 18 टन है, हम तो सेल लेटर को मानेंगे। ये नई एक कहानी है। जो सेल लेटर है वो मैन्युफैक्चरर जारी करता है, डीलर जारी करता है, ठीक है, वो उसका डॉक्यूमेंट है। RC खुद आपका विभाग जारी कर रहा है सर, आप उसको नहीं मान रहे, सेल लेटर को मान रहे हैं और ओवरलोड का चालान कर दिया। डिसओबीडियंस सेक्शन 179। एक तो ये पता नहीं क्या चीज़ है कि आप मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं चालान कर दूंगा आपका। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो बंदा कभी मानेगा ही नहीं। तो डिसओबीडियंस क्या है? आप राजा हैं कहीं के? तो ये क्या सेक्शन है मुझे कई बार समझ भी नहीं आता। 2,000 रुपये इसका, और सेक्शन 180 के तहत अनऑथोराइज ड्राइवर 5,000 इसका, और 194 ओवरलोडिंग 24,000 का ही है, और कुल 31,000 का चालान पकड़ा के और इसको सीज़ कर लिया गया। श्री राम पार्किंग यार्ड में इस गाड़ी को सीज़ करके खड़ा कर दिया गया। उसके बाद कितने दिन लगे और ये सब वो खर्चे आप अलग से जोड़ लीजिए, चालान अलग से 31,000 रुपये का कर दिया गया। किस बात के लिए? कि भाई आपकी RC पर ज़्यादा लोड है, सेल लेटर पर कम। इतने लोगों को जो ट्रांसपोर्ट के धंधे में उनको पता है कि 2018 में केंद्र सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशनें जारी करी, एडवाइजरी जारी करी, सबको पता है। उसमें जो है लोड बढ़ा दिए गए थे। आप सेल लेटर पे कुछ और होता था, लेकिन आप एप्लीकेशन देके अपना जो भी नया टेबल बना था बाकायदा, उसमें उसका लोड गाड़ी का बढ़ जाता है। तो उस तरीके से इन गाड़ियों के लोड बढ़े थे। तो इसलिए सेल लेटर में और RC में फ़र्क है, बहुत हज़ारों लाखों गाड़ियों का है। लेकिन यहाँ पर जो है इन गाड़ियों का चालान हो रहे हैं। 3 गाड़ियों के चालान हो गए हैं। और इसके बाद गुवाहाटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस मुद्दे को उठाया है, बाकायदा एक पूरी डिटेल लिखकर, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सब उन्होंने लिखकर, नोटिफिकेशनों का हवाला देकर इनको वहाँ पर पेश किया है कि सर आप जो चालान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब इसके बाद जो DTO कामरूप हैं जिन्होंने ये चालान करे हैं, वो आगे अपने ही विभाग को अलग अलग पत्र लिख रहे हैं, उनकी कॉपीज़ आप देख सकते हैं। पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ये सही है या गलत।
पहली बात, अगर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को ये नहीं पता है और आप चालान कर रहे हैं, एक तो पहली गलती तो ये है। दूसरी, चलिए आपको पता ही नहीं कि चालान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कम से कम आगे चालान करना बंद कर दीजिए, पहले क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, उसके बाद आगे की आप कार्रवाई कीजिए। नंबर 3, तब तक इन गाड़ियों के चालान को भी सस्पेंड कर देना चाहिए, मतलब गाड़ी को चलने देना चाहिए, सीज हटा दी। जब आपको खुद ही नहीं पता है, खुद आप वेरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से, तो हो सकता है आपने गाड़ियों को गलत से पकड़ा हो, आप तो खुद ही मान रहे हैं इस बात को इनडायरेक्टली, है ना, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। तो पहले क्लैरिटी ले लीजिए, तब तक गाड़ियों को छोड़ दीजिए। और अगर आप गलत निकले तो क्या आप कॉम्पनसेशन देंगे? कभी नहीं होता ये। मतलब अगर आपने गलती कर दी छोटी सी, तो आपके 10,000, 20,000, 50,000 के चालान, लेकिन अगर डिपार्टमेंट के अफसर ने गलती कर ली, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कुछ नहीं होगा उसको, उसकी तनख्वाह नहीं कटने वाली है ना। तो ये वहाँ पर एक नया शुरू हो गया है। जो गुवाहाटी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो इसको लड़ाई को लड़ रही है, अच्छी बात है। हो सके तो AMTC को भी इसमें कूदना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल का मसला है, कल को कोई और राज्य आपकी गाड़ी के पकड़ के चालान करने शुरू कर देगा, तो ये सही नहीं है। बहुत सारा, मैं जैसे शुरू में मैंने हिमाचल का एग्जांपल दिया, जम्मू का दिया, उससे पहले और एग्जांपल दिए, तो कि जो केंद्र के बनाए नियम हैं, राज्य नहीं मान रहे हैं, एक्शन लेने से पहले कम से कम यार आप कंसल्ट तो कर लो, अपने विभाग को कर लो, केंद्र से कर लो, उसके बाद एक्शन ले लो। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि गाड़ी वाले की जब गाड़ी रुक जाती है, बात 34,000 तो लग है जो चालान हुआ, 31,000 का, जितने दिन गाड़ी खड़ी रही उसके कितने खर्चे होते हैं, कैसी EMI भरी जाती है, शायद अफसरों ने कभी भरी नहीं, इसलिए वो उतनी सेंसिटिविटी है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कितना बड़ा किसी का नुकसान कर दिया आपने अपने डाउट में ही, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि असम का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो जल्दी इस पर क्लैरिफिकेशन लेगा, जो गलत चालान हुए हैं उसको कैंसिल करेगा और माफ़ी मांगेगा गाड़ी मालिकों से जिनके गलत चालान अब तक उन्होंने कर दिए हैं, या फिर कोई अपना लिखित में बाकायदा नियम बताए कि कौन सी उन्होंने ऐसी चीज़ है कि जिसमें वो ये चालान कर सकते हैं, ऐसा रिटर्न में लोगों को बताएं, क्लैरिफिकेशन दें, एसोसिएशन को ही दे दें, कम से कम मीडिया में जारी करें कि बताएं लॉजिक क्या है। सीधा पकड़ के किसी के भी चालान कर दे, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर असहमत है तो भी। और अगर काम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 90-831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।